निशा मुनि जी ने मेरे को ज़बरदस्ती फंसाया। इनको लगा कि ये ज़बरदस्ती यहाँ बैठा बैठा ही काम निपटा रहा है। हमें अशोक भाटी जी और कमलेश शर्मा जी को सुनना है। मुझे जिस काम के लिए यहाँ पर खड़ा किया है वो भी करूँगा। यशपाल जी ने बहुत अच्छा गीत पढ़ा, प्रेम मोहब्बत की बात भी की। कृष्ण पर उन्होंने छंद सुनाया, चूड़ियों पर एक श्रेष्ठ गीत उन्होंने सुनाया। आप उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। प्रेम मोहब्बत की बातें कर रहे थे, प्रेरणा जी ने भी प्रेम मोहब्बत की करी। मैं प्रेम मोहब्बत में कोई कविता नहीं लिखता हूँ क्योंकि अपने में अक्ल है नहीं, सही कह रहा हूँ मैं। काय के लिए प्रेम मोहब्बत पे लिखना, मैंने तो लिखना इसलिए छोड़ दिया कि मेरी भावनाएं हद से ज़्यादा पावन पुनीत स्वच्छ हो गई। चौथी पंक्ति पर आनंद ले लेना कि मैं प्रेम मोहब्बत क्यों लिखना बंद कर दिया, कि मेरी भावनाएं हद से ज़्यादा पावन पुनीत स्वच्छ हो गई, क्योंकि अपनी कुल्लू मनाली की वादियाँ भी कच्छ हो गई। और मैं कलेजे पर पत्थर रखकर ये ना करता तो क्या करता, हमारे जमाने की सारी चिपकलियाँ मगरमच्छ हो गई। कई जबरदस्ती अब ये यहाँ किशनगढ़ वालों को ये सिखाएंगे प्रेम मोहब्बत। अब इतना ही बच्चा है, उत्तर प्रदेश से आए जहाँ पे योगी जी ने पहले ही एंटी रोमियो लगा रखा है, न पटाऊंगा न पटाने दूंगा। इनका वह मामला जम नहीं रहा था। यहाँ राजस्थान वालों को प्रेम मोहब्बत सिखाने आए। इनको मालूम ही नहीं है किशनगढ़ वाले लड़कों की कि जरा कोई हंस के देख ले तो दिल उसके नाम करते हैं, उसके पीछे खर्चा तमाम करते हैं। और किशनगढ़ के छोरे तो इतने भोले भाले हैं, ये अपनी सेटिंग की शादी में भी खूब काम करते हैं। काय के लिए जबरदस्ती प्रेम मोहब्बत मैं नहीं करता। वो अभी यशपाल जी आएंगे देखना। हम तो नए जमाने के लोग हैं अग्रवाल जी, हमको दूसरों के पाप पुण्य भोगना पड़ते हैं। मैं, निशा मुनि गोल और यशपाल जी तीनों खड़े हुए थे कार्यक्रम के पहले बाहर। भगवान प्रकट हुए, बोला आज तुम्हारा फैसला होगा। सबसे पहले मेरा नंबर आया। भगवान ने बहुत मोटी और काली महिला बुलवाई, बोले अतुल वाला बाकी का जीवन इसके साथ गुजारना है। मैंने कहा महाराज मैंने जीवन में ऐसे कौन से पाप किए हैं। भगवान बोले तुमने बचपन में चिड़िया मार दी थी। फिर निशा मुनि का नंबर आया, इनके लिए भी भगवान ने बहुत मोटी और काली महिला बुलवाई, बोले निशा मुनि बाकी का जीवन इसके साथ गुजारना है। ये बोले महाराज मैंने जीवन में ऐसे कौन से पाप किए हैं। भगवान बोले तुमने भी बचपन में एक चिड़िया मार दी थी। फिर अभी आज सुन भी रहे थे, देख भी रहे थे यशपाल जी को, इनका नंबर आया। इनके लिए भगवान ने 18-20 साल की सुंदर अप्सरा बुलवाई। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा भगवान ये यशपाल जी ने जीवन में ऐसे कौन से अच्छे काम किए हैं। भगवान बोले यशपाल जी के अच्छे काम को गोली मारो, इस अप्सरा ने बचपन में एक चिड़िया मार दी थी। भाई वाह। तो क्यों टेंशन लेना। मैं तो इसलिए नहीं लिखता हूँ क्योंकि एक तो क्या हाइट नहीं है, ऊपर से कलर वाइट नहीं है। एक तो हाइट नहीं, ऊपर से कलर वाइट नहीं, शरीर के अंदर वेट नहीं, शरीर के ऊपर फैट नहीं, और तो ढंग का नहीं है थोड़ा। अब बताओ कैसे मरे अपने पर रानी मुखर्जी और प्रियंका चोपड़ा। क्या बताओ कैसे मरे अपने पर रानी मुखर्जी और प्रियंका चोपड़ा। अरे आजकल की लड़कियां तो प्रेमी को खूंटी पर कपड़ों की तरह टांगती है। खुद भले ही सुरपनखा हो पर लड़का ऋतिक रोशन मांगती है। कि खुद भले सुरपनखा हो पर लड़का ऋतिक रोशन मांगती है। और जब अपने को मालूम है कि अपने में ऋतिक रोशन बनने का नहीं है कायदा, तो फिर जबरदस्ती अमरीश पुरी बनने से भी क्या फायदा। इसलिए मैं तो ये टेंशन ही नहीं लेता हूँ। मेरे साथ मेरी पत्नी बोली आज सब पे कविता सुनाते हैं, मेरे पे कुछ सुनाओ। मैंने कहा देवी ये काम मेरे से नहीं होगा। उसने ज़्यादा जीत पकड़ी, मैंने उसको 2 पंक्तियाँ सुनाई, कविता का आनंद लेना। मैंने कहा कि तू मेरी करीना कपूर, कि तू मेरी करीना कपूर और मैं तेरा ऋतिक रोशन, तू है मेरी दांत खाज खुली और मैं तेरा जालिम लोसन। अपन इससे ज़्यादा टेंशन ही नहीं लेते। काय के लिए टेंशन लेना है। देखिए हमें कमलेश जी को भी सुनना है, हमें अशोक भाटी जी को सुनना है,
मैं इन दोनों की अगवानी में हूँ। मैं हाथ से गंगा की तमाम बातें कर रहा था और कर सकते हैं, लेकिन दो बड़े कवियों को सुनना, इनके अगवानी में मैं एक कविता विशेष पढ़ना चाहता हूँ। मेरा मानना यह है कि वह व्यक्ति दुनिया में सर्वाधिक धनवान है जिसके घर में उसके पिता जीवित है और उनका उसके सर पर हाथ रखा हुआ है। पिता क्या होते हैं, पिता का महत्व क्या होता है? मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, मुझे बताइएगा कि मुझे कविता किस तरह पूरी करना है। कि पिता के संस्कारों की 12 खड़ी से ज़्यादा कुछ भी नहीं, पिता के संस्कारों की 12 खड़ी से ज़्यादा कुछ भी नहीं, उनकी मुस्कुराहट की घड़ी 2 घड़ी से ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं कितना भी कमा लूँ, कुछ भी बन जाऊँ दुनिया में, मेरी कीमत आज भी उनकी पगड़ी से ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं आभारी हूँ आपका, आपकी तालियां मुझ तक पहुँची। बस इसी मन से सुन लीजिएगा 2 मिनट कि मेरी कीमत आज भी उनकी पगड़ी से ज़्यादा कुछ भी नहीं। वो फटी किताबें, टूटी कलम, स्लेट पट्टियाँ याद आती है। साल भर रहता था जिनका इंतजार, वो छुट्टियाँ याद आती है। अब भी लड़खड़ा जाता हूँ चलते चलते कहीं किसी राह में, मुझे भगवान से पहले बस पिता की उंगलियाँ याद आती है। वाह वाह। और 4 पंक्तियां वो पढ़ता हूँ जिनको लिखकर मैं रोया था। दावा तो नहीं करता, लेकिन एक भरोसा है कि अगर आपने मन से सुना तो पंक्तियां आपके आसपास से गुजरेगी। 80% लोगों का एक दर्द पढ़ता हूँ। एक दृश्य अधिकतर लोग बचपन में देखते हैं, मैंने मेरे जीवन में शायद इससे अच्छा कुछ नहीं लिखा होगा। पंक्तियां सुनिएगा कि मुझे अब भी भगवान से पहले बस पिता की उंगलियां याद आती है। मेरे हर अच्छे बुरे काम उनके ध्यान में रहते थे, मेरे हर अच्छे बुरे काम उनके ध्यान में रहते थे। हम घर में नहीं, उनके दिलो जान में रहते थे। और मैं नई जींस टी शर्ट पहन सकूं दिवाली पर, इसीलिए पिता मेरे फटी बनियान में रहते थे। वाह। कि अरमानों से लाई गुल्लक यूं ही फोड़ देता था, खाते खाते थाली में कलेवा छोड़ देता था। फिर भी पिता थे जो खुशी से मुस्कुराते थे, जब घर लाते ही पल में खिलौना तोड़ देता था। और किसी को अपने पिता से कोई शिकायत हो तो 4 पंक्तियां सुनिएगा और शिकायत दूर कर लीजिएगा। एक टिप्पणी साथ ले जाइएगा। ये दशहरा कमेटी, उत्सव कमेटी का आयोजन है। हमने 2-3 दिन पहले दशहरा मनाया। एक टिप्पणी साथ ले जाइएगा। मेरा मानना यह है कि राजा दशरथ ने अगर अपने बेटे रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास नहीं दिया होता तो रामचंद्र बहुत बड़े राजा तो बने होते, पर भगवान कभी नहीं बनते। बस इसी भाव से सुनिएगा। अधिकतर वो लोग बैठे हैं जो खुद पिता बन गए हैं। आप अपने बचपन को याद कीजिएगा, अपने बच्चे के बचपन को याद कीजिएगा, और पिता से कोई शिकायत हो तो दूर कर लीजिएगा कि मुझे लगता था कि पिता के फैसले कड़े होते हैं, मुझे लगता था कि पिता के फैसले कड़े होते हैं, पर कड़े फैसलों से हम पैरों पर खड़े होते हैं। और मैं पिता बना तब मैंने सचमुच ये महसूस किया, बच्चे बच्चे होते हैं, बड़ी मुश्किल से बड़े होते हैं। और अंतिम पंक्तियां साथ ले जाइएगा तो हमारा यहाँ आना सार्थक हो जाएगा कि अपनी जड़ें मत खोदो, कोई फरियाद काम ना आएगी। घर का आंगन छोड़ कोई जायदाद काम ना आएगी। अगर सताया उस पिता को जिसने तुम्हें नाजों से पाला है, बुढ़ापे में तुम्हारे लिए तुम्हारी औलाद काम ना आएगी। आप ताली बजा दो। देखिए, हमें 2 बड़े महत्वपूर्ण कवियों को सुनना है। हम अशोक भाटी जी तक पहुंचेंगे, लेकिन मैं उनके पहले उस स्वर को आवाज देना चाहता हूं जो कहीं देशभक्ति की बात करते हैं तो कहीं भक्ति की बात करते हैं। जब वे राम पर लिखते हैं तो भक्त हो जाते हैं, और जब देश पर लिखते हैं तो राष्ट्रभक्त होकर लिखते हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं उनकी अगवानी में कि क्या है देश, क्या है देशभक्ति। मेरे आदरणीय कमलेश शर्मा जी जो इटावा उत्तर प्रदेश से आए हैं, उनके लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। 4थी पंक्ति में आपकी तालियां कमलेश जी को माइक तक बुलवा लें। क्या है देश, क्या है देशभक्ति, किस देश को जीते हैं हम अपने सीने में,
कि राष्ट्र प्रेम से बड़ा कोई मंत्र नहीं हम जानते हैं, कि राष्ट्र प्रेम से बड़ा कोई मंत्र नहीं हम जानते हैं, अशोक चक्र से बड़ा कोई यंत्र नहीं हम मानते हैं। इस राष्ट्र की मिट्टी से बढ़कर, इस राष्ट्र की मिट्टी से बढ़कर कोई चंदन नहीं हो सकता है, और वंदे मातरम से बढ़कर कोई वंदन नहीं हो सकता है।